Good morning, students. Today we will start our new chapter of history, class 8th, the revolt of 1857. You know, the revolt of 1857 is often considered the India's first war of independence. After that revolt, the condition of the country had been changed, mainly political condition. Today we will discuss about the causes of revolt of 1857. Let's start. 1856, large part of Indian subcontinent had come under the rule of EEIC, means English East India Company. 1856 तक बहुत बड़ा पार्ट किसका, इंडिया का, हैड कम अंडर द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी लगभग पूरे इंडिया पर किसका रूल हो चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का. कब तक, 1856 तक. EEIC वाज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस पर बेस्ड थी, उनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने अपना रखी थी इंडिया में, यानी फूट करो और राज्य करो की नीति. सम ऑफ सेक्शन of the people begin feel the pinch of oppressive colonialism. यानी जब कुछ सोसाइटी के कुछ जो सेक्शन थे, कुछ वर्ग थे, कि उन लोगों ने भी जो कॉलोनी का जो शासन था, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, वो क्या है, उस पिंच ऑफ ऑप्रेसिव, यानी उनकी जो दमनकारी जो शासन था, ऑप्रेसिव यानी दमनकारी, दबाने वाला यानी शोषण करने वाला जो शासन था, उसके के बारे में, यानी उसको फील करना शुरू कर दिया था. भी उनकी नीतियाँ उनकी समझ में आने लगी थी कि भी ये हमारा शोषण कर रहे हैं. Their grievance eventually exploded in the form of revolt of 1857. भी जो इस तरह की जो नीतियाँ थी, जो इस तरह का जो शासन किया जा रहा था, वो किसकी फॉर्म में हुआ, उसका जो क्या रिजल्ट निकला, फॉर्म ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. यानी इसके कारण क्या हुआ, 1857 का रिवोल्ट हुआ. और उसके क्या कारण थे, उस एकदम से रिवोल्ट नहीं हुआ, उसके कुछ कारण थे. तो क्या कारण थे, काजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको हम डिस्कस करते हैं. डिसकॉन्टेंट ऑफ फॉर्मर रूलिंग फैमिलीज. भी जो रूलिंग फैमिली, पहला कारण क्या था, जो रूलिंग फैमिलीज थी उनके अंदर असंतोष. डिसकॉन्टेंट यानी असंतोष, फॉर्मर रूलिंग फैमिलीज. ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ एनेक्सेशन एंड कॉन्क्वेस्ट डेमोरलाइज्ड मैनी इंडियन रूलर्स एंड चीफ. जो ब्रिटिश ने जो पॉलिसीज अपनाई हुई थी, किसकी, एनेक्सेशन यानी भी जो एनेक्सेशन यानी राज्य हड़पने की नीति, ठीक है. और भी उनको क्या है, कॉन्क्वेस्ट डेमोरलाइजेशन, उनका भी जो नैतिक जो पतन किया जा रहा था, किसके भी, इसके कारण जो इंडियन रूलर्स थे और जो चीफ थे, वो क्या है, इसके कारण, इन नीतियों के कारण उनमें क्या है, असंतोष फैला हुआ था. किसके खिलाफ, ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ. तो इसके कारण भी क्या है, जो रूलिंग फैमिली थी वो भी क्या है, इसके ब्रिटिश के क्या खिलाफ हो चुकी थी, क्योंकि वो क्या है, जो ब्रिटिश थे उनका राज्य हरण कर रहे थे, राज्य को हड़प रहे थे. पॉलिसीज सच एज सब्सिडरी अलाइसेंस एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. भी कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई हुई थी जिसके कारण भी लोगों में इतना भी असंतोष फैला हुआ था. भी जो राज्य रॉयल फैमिलीज थी उनमें भी पॉलिसीज सच एज सब्सिडरी अलाइसेंस, यानी कुशासन का भी की पॉलिसी, एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और लैप्स की नीति. भी इसके अंदर जो सब्सिडरी अलाइसेंस थी, इसके अंदर भी लोग उसको भी जो राजा था भी उसको कहा जाता था कि भी तुम्हारा राज्य क्या है, अच्छे ढंग से नहीं चल रहा, इसमें क्या है, गड़बड़ है, यानी कुशासन है. और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या है, इसमें इस तरह की नीति अपनाई गई थी कि जो किसी भी स्टेट का राजा बगैर किसी भी अपने वारिस के मर जाता है, भी जब उसका भी कोई वारिस नहीं है आगे उसको राज्य को चलाने वाला, तो उसको क्या है, जो ब्रिटिश थे वो अपने उसमें रूल में मिला लेते थे. भी जो दत्तक अडॉप्टेड सन था उसको क्या है, वो मानते नहीं थे. उनका जो अपना खुद का बेटा नहीं होता था तो उसको उस स्टेट को क्या है, वो
अपने से रूल में के अंडर कर लेते थे। इसका क्या सब्सिडरी लाइसेंस प्रशासन और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी लैप्स की नीति, जो ये पॉलिसीज किसने अपनाई हुई थी, ब्रिटिश ने, जो इंडिया के जो रूलर्स थे उनको हड़पने के लिए। The annexation of Awadh in 1856 on the grounds of maladministration, भी इसी के उसमें 1856 में जो अवध राज्य था उसको क्या है मेल एडमिनिस्ट्रेशन भी कुशासन के उसमें ही भी उसको क्या है अपने उसमें मिला लिया गया था, उसको राज्य को हड़प लिया गया था। एनेक्सेशन यानी राज्य को हड़पना। इन द टेरिटरीज annexed by British, the administrative machinery that had existed so far was abolished, भी जो कोई इस तरह की जो टेरिटरीज थी, जो यानी प्रदेश थे, उसको भी क्या है जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव थी वो भी मशीनरी ने भी उसको इसी तरह से अपने में मिला लिया था और उनको इस तरह से in the territories annexed by British administrative machinery that had existed so far was abolished, भी जो कुछ टेरिटरीज थी जिसको जो ब्रिटिश थे उन्होंने उसको बाध्य किया किस तरह की उसमें राज्य हड़पने की नीति को अपनाने के लिए उन्होंने क्या है उनको बाध्य कर रखा था। जैसे झांसी थी, सतारा थी, संबलपुर थी, ये कुछ ऐसे स्टेट थी, इसमें जो ब्रिटिश थे उन्होंने उनको क्या है एब्लोइज यानी बाध्य कर दिया था इस चीज़ को मानने के लिए कि भी जैसे भी उनका झांसी थी उसको क्या है उसमें वो जो भी उस राजा का क्या है अपना बेटा नहीं था, और कुछ ऐसी थी स्टेट्स जिनमें भी जिनको ये कहकर कि भी तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चल रहा, इस तरह की नीतियों को बांधने के लिए बाध्य करके उनकी जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी उनको क्या है हड़प लिया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा। अब हमारा सेकंड पॉइंट है discontent of peasants and artisans. The policy of economic exploitation followed by British affected all section of Indian society. जो पॉलिसीज ब्रिटिश ने अपनाई हुई थी इकोनॉमिक पॉलिसी भी, उसमें भी क्या है जो इंडियन सोसाइटी के जो सेक्शन था हर सेक्शन क्या इफेक्टेड था, यानी उनकी जो कैसी नीति थी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की नीति थी, यानी शोषण करने की नीति थी। तो इसके कारण भी क्या है जो इंडियन सोसाइटी के जो सारे सेक्शन थे क्या है इफेक्टेड थे। ड्यू टू हाई रेवेन्यू डिमांड्स एंड रूथलेस सिस्टम ऑफ रेवेन्यू लाइफ ऑफ पीजेंट्स बिकेम मिजरेबल, भी बहुत ज़्यादा भी रेवेन्यू की डिमांड्स और भी रूथलेस सिस्टम होने के कारण जो पीजेंट्स की जो लाइफ थी यानी किसानों की जो लाइफ की कैसी बन गई थी, बहुत दयनीय बन गई थी। बिकेम मिजरेबल, बहुत दयनीय स्थिति आ गई थी उनकी। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी रेवेन्यू सिस्टम पढ़ा था, उसमें किस तरह से आपने देखा होगा भी किस तरह से ब्रिटिश द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था पीजेंट्स का। तो यहाँ पर भी क्या है, इसमें भी इनके कारण ही, इन पॉलिसीज़ के कारण ही क्या है जो पीजेंट्स थे और जो आर्टियंस थे उनमें भी क्या है असंतोष फैला हुआ था, वे भी क्या है ब्रिटिश रूल के खिलाफ थे। तो क्या है ड्यू टू हाई रेवेन्यू डिमांड्स, भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की डिमांड हो रही थी, हाई रेवेन्यू की, और जो सिस्टम था वो भी क्या था रूथलेस था। इसके कारण भी क्या है जो कंडीशन थी पीजेंट्स की वो क्या हो चुकी थी, मिजरेबल हो चुकी थी। इंडियन हैंडमेड गुड्स लॉस्ट देयर मार्केट, जो इंडियंस थे जो अपने हाथों से जो माल बनाते थे उनकी जो मार्केट थी वो क्या है ख़त्म कर दी थी, किसने? ब्रिटिश ने। मशीन मेड गुड्स वर आल्सो अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटी, और जो मशीन के द्वारा जो ब्रिटिश थे जो उन्होंने मशीन के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई थी ब्रिटिश में, तो वो क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या थी मार्केट में अवेलेबल थी और क्या थी वो सस्ती थी, जब किसके मुकाबले? इंडियन हैंडमेड गुड्स के मुकाबले। तो क्या है इसके कारण जो इंडियन हैंडमेड्स की जो गुड्स की जो मार्केट थी वो क्या है ख़त्म हो चुकी थी, किसके मुकाबले? मशीन मेड गुड्स के मुकाबले। तो इस तरह से क्या है जो आर्टिशंस थे उनमें भी क्या है बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट फैला हुआ था। दिस लेड टू द इम्पॉवरिशमेंट ऑफ इंडियन आर्टिशंस एंड क्राफ्ट
पर्सन। और इसके कारण ही, इन सब चीज़ों के कारण ही भी, जैसे हाई रेवेन्यू हो गया था, बड़ा की डिमांड्स हो रही थी, और जो मार्केट थी, जो गुड्स की जो मार्केट थी हैंडमेड गुड्स की, तो वो क्या है, ख़त्म हो चुकी थी। किसके कारण? मशीन गुड्स के कारण। तो इस तरह से भी जो इंडियन आर्टिशंस थे और क्राफ्ट पर्सन थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी फैल रही थी, बहुत ज़्यादा गरीबी फैलती जा रही थी। और उनको वे क्या, सब किसके खिलाफ हो गए थे? ब्रिटिश रूल के खिलाफ हो गए थे। डिसकंटेंटेड ऑफ सिपॉय, द सिपॉय और इंडियन सोल्जर्स। सिपॉय यानी इंडियन सोल्जर्स यानी सैनिक, फ्रॉम अबाउट 7/8 ऑफ टोटल ब्रिटिश ट्रूप इन इंडिया। ये जो सिपॉय थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, वो क्या है, 7 या 8 की संख्या में होते थे। किसकी? ब्रिटिश ट्रूप इन इंडिया, भी इंडिया की उसमें ब्रिटिश ट्रूप में, ठीक है, यानी सेना में। दे वर ओफन सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेटरी एंड रूल्स बाय देयर ब्रिटिश सुपीरियर। और उनको क्या, हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ता था। और जो उन किसके द्वारा किया जाता था? वो सब जो ब्रिटिश रूलर्स थे, जो सुपीरियर थे, यानी उनसे जो सुपीरियर थे, उनके द्वारा क्या है, हमेशा उनको, उनके साथ क्या है, भेदभाव किया जाता था। किनके साथ? जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके साथ। जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे और जो उनके जो सुपीरियर थे, जो और भी जो ऑफिसर्स थे, उनके द्वारा क्या है, इंडियंस का शोषण किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दे वर पेड मच लेस देन ब्रिटिश सोल्जर्स। और जो इंडियन सोल्जर्स थे, उनको ब्रिटिश सोल्जर्स के मुकाबले कम पैसा दिया जाता था। रूलर्स रिगार्डिंग देयर ओवरसीज सर्विसेज फर्दर हर्ट देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। भी जो रूलर्स थे, जो वो क्या है, जो सर्विस करते थे उसमें, जो ब्रिटिश के अंदर के रूल के अंदर जो सर्विसेज करते थे जो पीपल, उनके साथ क्या है, हमेशा क्या है, उनकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थी उनको हर्ट किया जाता था। दे वर फॉरबिडन टू वियर कास्ट एंड सेक्शन मार्क सच एज तिलक और टर्बन। और उन्हें क्या है, ये सब चीज़ें, जो उनकी जो सेक्शन मार्क यानी जो कास्ट और जो सांप्रदायिक मार्क था, जैसे भी तिलक है, टर्बन है, यानी तिलक लगाना, जो हिंदू थे तिलक और टर्बन वगैरह, जो सिख वगैरह थे जो पगड़ी वगैरह बांधते थे, जो उनका जो मार्क था कास्ट का और सेक्शन का, यानी उसको क्या है, उसको पहनने के लिए मना किया जाता था। मनाई, फॉरबिडन यानी उनको मना किया जाता था। इस तरह का ये चीज़ें, जो उनके जो मार्क था, उनका कास्ट और सेक्शन मार्क्स था, वो तिलक और टर्बन, उसको क्या है, जो इंडियन थे उनको ये चीज़ें पहनने के लिए क्या है, मना किया जाता था, और इसके लिए उन्हें बाध्य किया जाता था। तो इसके कारण जो ये काजेस हुए थे, यही सब काज क्या, किसका कारण बने थे? रिवोल्ट ऑफ 1857 का।